अब हमारे जो है एक्सक्लूसिव सेगमेंट के पास चलते हैं। हमारे एडिटर स्टेक पे हमारे साथ जुड़ रहे सजीत मंगत, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं ईटी नाउ स्वदेश के। गुड मॉर्निंग सजीत सर। गुड मॉर्निंग सर बताएं कि सर एफआईडीआई के आंकड़े अब धीरे धीरे करके एफआई अब 3 दिन की सेलिंग देखने मिल रही है, शॉर्ट्स में भी कुछ आया नहीं इम्प्रूवमेंट। अब क्या लग रहा है? अब लग रहा है कि थोड़ा एफआई और डिले करने वाले हैं। देखिए, जो बात चल रही है, अगर आप देखें तो एफ की 3 बास्केट है, राइट। उनमें से एक तो एक्टिव है, एक्टिव एफ से जो एक्टिव पोर्टफोलियो करते हैं, एक पैसिव है और जो एक प्रॉप एफ होते हैं जो करते हैं। हम जो सेलिंग देख रहे हैं वो एक्टिव और प्रॉप में देख रहे हैं, पैसिव में नहीं देख रहे हैं, मतलब इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो तो इंडेक्स लेवल है को मेंटेन कर रहे हैं, राइट। तो अगर इंडेक्स नीचे जाएगा तभी वो बिकेंगे, पर इंडेक्स तो हमारा मेंटेन कर रहा है, सेम 25,000 में मेंटेन कर रहा है। सो जो पैसिव फंड्स हैं वो होल्ड ऑन कर रहे हैं, एक्टिव है जो वो बेच रहे हैं। काफ़ी कारण हैं, कई सारे मार्केट हैं जहाँ पर वो जा रहे हैं, चाइना हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, उन सारे मार्केट्स में हम ये फ्लोस देख रहे हैं उधर जाते हुए। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आज के डेट में 25,000 का जो निफ्टी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल हो गया है और वहाँ पर उतना सपोर्ट नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि और मैं तो ऑप्शंस के डेटा से बता रहा हूँ, टेक्निकल वाले अलग से अपने बताएंगे कि 25,050 का जो सपोर्ट है वो होना चाहिए, जब भी होगा वो बाउंस होगा, वो सब सही है। कल हमने देखा कि 25,050 के नीचे जाके ऊपर आया वो, बट अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो वहाँ पर उतना सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। 25,100 25,200 पे रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब कॉल राइटिंग हो रही है काफ़ी सारी, तो ऊपर जाने में तो मुश्किल होगी। और आज वाइल निफ्टी नहीं होगा, सेंसेक्स तो है, तो स्टॉक्स में प्रेशर्स होंगे, वो बिल्कुल होंगे उसमें, तो वो देखने को मिलेगा। बैंकिंग स्टॉक्स कुछ होंगे जहाँ पर ये खेलते हैं लोग, तो वो वहाँ पर वो कुछ प्रेशर देखने को मिलेगा उधर। सो ओवरऑल अगर आप देखें निफ्टी का सेटअप, डाउनवर्ड बाइस तो दिख ही रहा है मुझे आज के डेट में। हाँ, 5वें दिन दिख रहा है वो। और रुपी भी अभी थोड़ा सा गिरने के बाद थोड़ा सा वापस बढ़ा है, 88.67 में है। तो वो भी एक देखने को मिलेगा कि अगर रुपी अगर और यहाँ से वीक होता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें लेवल तो देखनी पड़ेगी हमको। बिल्कुल सर। सजीत सर, गुड मॉर्निंग सर। 4 दिन की गिरावट हो गई, करीब 1.5% नीचे आ गया है निफ्टी। आज आपके हिसाब से रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि बाजार अब यहाँ पर रुकेगा और थोड़ा सा मतलब 25,000 के आसपास बाइंग करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर अभी अवॉइड करें? देखिए, मैं बाइंग और सेलिंग में तो बताऊंगा नहीं आपको, कि वो तो आपको एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, पर मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि जो लेवल दिखने को देख रहे हैं हम आज के डेट में, वहां पर आज के डेट पे डाउनवर्ड बाइस बहुत है। वो भी इसी बेसिस पे है, क्योंकि ऑप्शंस की अगर आप ट्रेडिंग देखेंगे, ऑप्शंस निफ्टी की हम देखें तो वहाँ पर 25,100 के आसपास आपको रेजिस्टेंस बिल्ड होते हुए दिख रहा है। और जैसे ही आप उसके ऊपर लेवल्स ऊपर जाएंगे वहाँ पर और रेजिस्टेंस आता जा रहा है। और जबकि नीचे की तरफ जो देखेंगे तो कुछ टेक्निकल एनालिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि 24,900 तक जा सकता है, उसके नीचे जाएगा तो जो कुछ कवरिंग देखने को मिलेगी। बट एफआई के दौर से देखेंगे तो हम एफआई को अगर हम कल के एफआई एफएनओ में अगर हम देखेंगे तो एफआई कल नेगेटिव रहे और डीआई पॉजिटिव रहे। और एफएनओ में अगर हम देखें तो लगभग शॉर्ट्स थे 600 करोड़ के एफपीआई के निफ्टी फ्यूचर्स में, और शॉर्ट्स उसमें भी थे, बैंक निफ्टी में भी थे, तो लगभग 100 करोड़ के। बट ओवरऑल एफआई का जो लॉन्ग पोजीशन है वो बढ़ गया था, लगभग 14.5% हुआ है। सो तो सब मिक्स सिग्नल आ रहा है वहाँ पर डेटा के हिसाब से। बट ऑप्शंस जो ट्रेड हो रहे हैं उसके हिसाब से तो लग रहा है कि 25,000 एक अच्छा मीन्स सपोर्ट होना चाहिए, पर उसमें उतना दम नहीं है। बिल्कुल। और सर निफ्टी बैंक पे लेके जो है, ऑफ कोर्स कल देखा थोड़ा सा पीएसयू बैंकिंग में थोड़ी सी सपोर्ट आई थी, बट अभी तक प्राइवेट बैंक्स का कुछ सपोर्ट नहीं आ रहा है। थोड़ा सा एक्सिस बैंक का बीच में आता है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक कुछ सपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं। किस तरह लग रहा है निफ्टी बैंक का सेटअप रहेगा? देखिए, मेरे हिसाब से जो हो रहा है रोटेशन हो रहा है, रोटेशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर में हो रहा है। वो हमको देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से हमने प्राइवेट बैंक्स में डिलीवरी बहुत हाई देखी है।
आप पिछले 2-3 दिन का डेटा देखेंगे तो एक्सिस, HDFC, ICICI, कोटक, इन सब में डिलीवरी बहुत हाई था और स्टॉक्स गिरे भी थे, तो बिकवाली हो रही है और एट द सेम टाइम PSU बैंक्स में कुछ खरीदारी भी हो रही है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निफ्टी PSU बैंक का अगर सितंबर में देखें तो लगभग 10% बढ़ा है और निफ्टी बहुत बड़ा मूव है और निफ्टी प्राइवेट बैंक जो है वो सिर्फ 3% बढ़ा है। तो आउट परफॉर्मेंस देखिए निफ्टी PSU बैंक का, तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट में भी ये बात हो रही है कि PSU बैंक को थोड़ा सा रीरेट किया जाए। वो इसलिए किया जाए क्योंकि हम तब बैंक्स को देखते हैं तो रिटर्न ऑन एसेट्स के हिसाब से देखते हैं और सबके सब 0.6 0.8 में कर रहे थे, पर कोई अभी 1% के आसपास आ गया है। ये वो प्राइवेट बैंक्स रहते हैं, नहीं, प्राइवेट 1.7 1.8 में रहते हैं और PSU बैंक्स अराउंड सब 1% रहते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि PSU बैंक अभी 1% की तरफ पहुंच रहे हैं। तो वो जो हमने जो मूव देखी है हमने निफ्टी जो PSU बैंक पे, उसकी वजह से वैल्यूएशन थोड़े बड़े हैं, बट एट 1% भी PSU बैंक बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कारण क्या है कि पिछले 5 साल में PSU बैंक की वैल्यू 5 गुना बढ़ गई है। 20 से अब तक 5 टाइम्स मार्केट वैल्यू बढ़ी है उनकी। दूसरा, NPA क्लीन अप हो गया है, तो NPA लेवल इज मच लोअर एंड इन कंपैरिजन टू प्राइवेट बैंक्स। तो उसके साथ कंपेयर क्रेडिट ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है क्योंकि इनके पास काफ़ी 10% के ऊपर ये क्रेडिट ग्रोथ दिखा रहे हैं। आपके SBI हो गए, बाकी सारे बैंकों के तो हो गए। चौथा बात ये है कि इन सारे बैंक्स ने मार्केट से पैसा उठाया है, इक्विटी मार्केट से, और सारे बड़े, कारण कुछ भी हो, OFS हो या फिर क्या नाम है QIP हो या मोर, तो इन सब के पास जो है इक्विटी पड़ी हुई है जो वो लेंड कर सकते हैं अगर इक्विटी ये लेंडिंग साइकिल इंक्रीज होता है। तो ये सारी जो चीज़ अगर आप देखेंगे तो एक तरह से एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड हो रहा है PSU बैंक्स के लिए कि ये अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, कि क्योंकि ग्रोथ कहाँ से आता है बैंक्स को कैपिटल चाहिए होता है। कैपिटल ये बैठे हुए हैं, एसेट क्वालिटी बेटर है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी दिख रही है, तो सारे पैरामीटर्स पैरामीटर में टिक बॉक्स हो रहा है इनका। नाउ आप ये कह सकते हैं कि भाई इनका प्राइस टू बुक लोअर है, हाँ है, क्योंकि उनको ट्रेडिशनली PSU बैंक्स को प्राइस टू बुक हमेशा डिस्काउंट मिलता है प्राइवेट बैंक्स के खिलाफ। बट क्या ये इनफ है एक रेटिंग के लिए? हाँ, री रेटिंग के लिए ये इनफ है, क्योंकि अभी यहाँ से अगर 1.7 पे भी जाना है तो 70% का जंप है। यहाँ से 1.7 नहीं जाएगा बट 1.2 तक तो जा ही सकता है। सो मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स अभी ऐसे पोजीशन में हैं कि जहाँ से वो ग्रो कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। संजीव सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, जब भी हम मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक की बात होती है तो एक डिबेट हमेशा रहती है कि बड़े बैंकों की तरफ जाएं या फिर मिड कैप साइज वाले बैंक्स के साथ, क्योंकि फाइनेंशियल्स दोनों तरफ काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, NPA क्लीन अप हुआ है। आपका टेक क्या होगा, बड़े बैंक्स या फिर मिड कैप? री रेटिंग कहाँ पर बेहतर होगी? देखो, री रेटिंग मेरे हिसाब से री रेटिंग जो है बड़े बैंक्स में ज़्यादा देखने को मिलेगी। देखिए, अगर आप PSU बैंक को ब्रेकअप करेंगे तो आपको दिखेगा कि नीचे की 6 या 8 बैंक ऐसे हैं जहाँ पर लिक्विडिटी बहुत कम है। जब मैं लिक्विडिटी बोलता हूँ तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स अवेलेबल हैं लोगों को ट्रेड करने के लिए बहुत कम है। गवर्नमेंट का स्टेक 75% से ज़्यादा है वहाँ पर, और गवर्नमेंट खुद वहाँ पर अपना स्टेक कम करने की कोशिश कर रही है टू 75%, ताकि मिनिमम पब्लिक फ्लोट को वो मीट कर सके। तो वहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी आपको दिखेगी प्राइस की, क्योंकि आप जब भी कुछ खरीदने जाएंगे, क्योंकि शेयर्स अवेलेबल नहीं है तो प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत हाई होगी, या नीचे की तरफ भी हो सकती है, ऊपर की तरफ भी हो सकती है। बट देखने जाए तो टॉप 5 और 6 PSU बैंक्स जो हैं आज के डेट में वेल प्लेस्ड हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी भी है, वहाँ पर उनके फंडामेंटल भी सही हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी जो नीचे के बैंक्स हैं उनके नहीं है, उनके भी फंडामेंटल सही है, बट वहाँ पर एक एक्सटर्नल फैक्टर आ जाता है जिसको कहते हैं हम लिक्विडिटी यहाँ पर, और या फ्लोट जिसको कहते हैं, जिसको हम फ्री फ्लोट कहते हैं मार्केट में। वो फ्री फ्लोट वहाँ पर नहीं है, पर यहाँ पर सारे बैंक्स में फ्री फ्लोट है। और वहाँ फ्रॉम उस पर्सपेक्टिव से टॉप रंग 5 या 6 बैंक्स जो हैं वो एक ऐसे स्थिति में है कि वहाँ से ये इनका ग्रोथ कंपैरेबल होगा या बेटर होगा प्राइवेट बैंक्स के खिलाफ। प्राइवेट बैंक्स में क्या प्रॉब्लम चल रही है? काफ़ी प्रॉब्लम्स है। एक ICICI या कोटक को छोड़ के
आप देखेंगे तो सब जगह पर कहीं ना कहीं इश्यूज आ रहे हैं। आपका HDFC बैंक है जो ज़्यादा वो अपने आप को खुद लो ग्रोथ करवा रहा है, क्योंकि उनका जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो है वो बहुत हाई है, तो उनको उसको कम करना है, तो वो म्यूटेड ग्रोथ को गाइड कर रहे हैं। आपका इंडसइंड बैंक में इशू चल रहा है। एक्सिस बैंक में परफॉर्मेंस सही रहा है पर कुछ प्रोविजनिंग का वो है, तो ज़्यादा और RBL में भी ये इशू चल रहे हैं प्रोविजनिंग के। तो अगर हम देखें तो प्राइवेट बैंक्स के कैटेगरी में एक या दो बैंक हैं जो सिर्फ स्टैंड आउट हो रहे हैं, और बाकी सब बैंक्स अगर ग्रो भी कर रहे हैं तो वहाँ पर इश्यूज भी हैं। तो मेरे हिसाब से आज के डेट में PSU बैंक्स का जो बास्केट है टॉप 5 और 6 बैंक्स का, वो बहुत ही अच्छी तरह इस तरह से बिल्ड हो रहा है कि यहाँ पर री रेटिंग आने की उम्मीद है। और आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो मोतीलाल ओसवाल का भी एक रिपोर्ट आया था, एक रिपोर्ट आया जो बोल रहा है कि PSU बैंक्स में री रेटिंग हो सकती है। तो वो भी एक इंडिकेटर है कि मार्केट आप PSU बैंक्स को नोट कर रहा है कि कहाँ पर पैसा डाला जाए। जी बिल्कुल, PSU बैंक्स पे इंटरेस्ट है और प्राइवेट बैंक्स पे एक ओवरहैंग कहीं ना कहीं हर एक बैंक में एक लग रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सजीत सर, आप आए और हमने जो पूरा व्यू बताया पूरे मार्केट्स का। लेकिन